Hello everyone, I am Anil Kumar. Lymphatic system रिलेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है एंड कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। फिलहाल आप यह बताएं, आर यू डूइंग फाइन? सबको अच्छा चलने लग रहा है? आर यू गुड? बताते रहें कि यस सर, ऑल गुड। सो स्टार्ट करते हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम। तो लिम्फेथेटिक सिस्टम भी क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम ही है एंड एक सप्लीमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एज एन स्पोर्ट है। मेन तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है बट इसका भी रोल है, लेकिन इसका यही है कि अगर कोई ब्लड अगर पीछे रह गया हो या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ना आया हो तो वो इसके अंदर आ जाए एंड फिर वापस जो है मेन सर्कुलेशन के अंदर आ जाए। तो यानी कि ये एक सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री सर्कुलेटरी सिस्टम है। एज एन थर्ड मैन भी इसको हम कह देते हैं। जो लिम्फेथेटिक सिस्टम है वो कॉम्प्राइज करता है किसके साथ? एक लिम्फ है उसके अंदर, साथ में लिम्फेटिक वेसल है, साथ में कुछ नोड्स हैं या ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज exactly the blood composition minus RBC। RBC की वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड है, बट लिम्फ के अंदर RBC तो है नहीं, तो WBC का कलर आएगा तो यानी वाइट होगा, यानी स्लाइटली वाइट कलर का होता है। बट इसके अंदर वेस्ट जो है वो ज्यादा होते हैं। बताएंगे वेस्ट इसके अंदर रिलेटिवली ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू ब्लड। इसके अलावा इसके अंदर एक्सेसिव साल्ट है और इसके अंदर जो है WBC की अमाउंट जो है वो ज्यादा है। तो WBC की अमाउंट अगर ज्यादा है तो इसी वजह से फ्लो करता है। तो यानी कि एक व्हाइट कलर का फ्लूइड है who has similar composition as blood but it does not have RBC, it has more salt and waste substances। क्लियर है भाई लिम्फ के बारे में? तो लिम्फ क्या है? मॉडिफाइड ब्लड ही है बट इट डजंट हैव RBC, इट हैज मोर वेस्ट एंड WBC इसके अंदर ज्यादा है। लिम्फेथेटिक वेसल क्या है भाई? जो लिम्फेथेटिक वेसल है वो एक टाइप की थिक वेसल है that has more valve। जैसे वेन के अंदर वाल होते हैं, इसके अंदर वाल ज्यादा हैं एंड ये थिक है रिलेटिवली। वेन जो है वो उतनी ज्यादा थिक नहीं होती जितनी ज्यादा थिक जो है ये होती है। इसके अंदर भी कैपिलरी होती है, देखेंगे। बट पहले ये देख ले कि लिम्फ बनती कैसे है, इसके अंदर वेस्ट ज्यादा क्यों है। तो लेट्स से हमारे पास ये है हार्ट, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं हार्ट है। यहां से ब्लड वेसल निकली, तो अगर ब्लड वेसल निकलेगी तो आर्टरी होगी या वेन होगी? आर्टरी होगी। आर्टरी जब भी किसी ऑर्गन के अंदर जाती है तो उसका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है और जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोल देते हैं कैपिलरी। तो यहां पर क्या बन गया? इसका कैपिलरी बन गई और कैपिलरी वापस फिर हार्ट के पास जो है चली जाती है यूनाइट होकर के, जिसको हम बोलते हैं वेन। यहाँ पे किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। लेट्स से हमारा जो ऑर्गन है वो ऐसा है एंड इस पोर्शन को हम थोड़ा मैग्नीफाइंग करके देखते हैं ताकि हमें ये समझ में आ सके कि एक्सचेंज होता कैसे। तो एक जगह से आर्टरी आती है, तो यहां से आर्टरी आ गई एंड वो कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट होती है। लेट्स से ये एक ब्रांच है जिसको मैं ले लिखता हूं कैपिलरी, एंड जो ये कैपिलरी है ये आगे चल के जुड़ जाती है, किसके साथ जुड़ जाती है भाई? ये जुड़ जाती है वेन के साथ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैंने ये छोटा सा पार्ट जो हो लिया। क्लियर है?
अब नीचे क्या है, नीचे एक टिश्यू है, लेट्स से एक सेल है भाई। क्या हमारे अंदर सेल मोबाइल होगी जिस टिश्यू के अंदर रह जाएगी? नहीं। अगर वही मोबाइल होने लगी तो फिर टिश्यू का तो स्ट्रक्चर कुछ होगा ही नहीं, यानी टूट जाएगा। तो सेल जो है अपना वेस्ट बाहर निकालती है एक लिक्विड के अंदर। यहां पर एक लिक्विड है और ये बीच में प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हम इसको बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कह दिया भाई? इंटरस्टिशियल, क्योंकि बीच में प्रेजेंट है, कैपिलरी और सेल के बीच में प्रेजेंट है, तो इंटरस्टिशियल। तो सेल अपना जो वेस्ट है वो कहां पर निकालते? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से के अंदर। ठीक है। जो कैपिलरी होती है उसके अंदर एक चीज है, वो ये कि उसके अंदर पोर्स होते हैं, गैप होते हैं। तो चूंकि ये कुछ फूड लेके आता है, न्यूट्रेंट लेके आता है, वो न्यूट्रेंट कहाँ पे जाएंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाएंगे। तो यानी आर्टरी से ब्लड चला और वो पहुंचा कहाँ पे? कैपिलरी के पास पहुंच गया, और कैपिलरी से कहाँ पर पहुंच गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पहुंच गया। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पहुंचने के बाद वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, यानी वो न्यूट्रिएंट कहाँ पर जाएगा? वो न्यूट्रिएंट चला जाएगा सेल के अंदर। तो यानी कि जो एक्सचेंज हुआ है कहाँ से कहाँ, ब्लड से सेल के अंदर, वो किसके थ्रू होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या न्यूट्रिएंट ही गए? क्या सेल वेल जाती है? नहीं भाई, स्पेस है, यानी पोर्स होते हैं, लेकिन पोर इतने ज्यादा मोटे नहीं होते कि सेल भी इनसे जो है क्रॉस हो जाए। तो ये कुल मिला के बात इतनी सी है कि न्यूट्रिएंट जाते हैं, और न्यूट्रिएंट कहाँ पर चले गए? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चले गए। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ चले जाते हैं? सेल के अंदर। सेल उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट बाहर निकालता है, और वो वेस्ट कहाँ पर जाता है? कैपिलरी के अंदर। और कैपिलरी से कहां पर चला गया? वेन के अंदर चला गया, और वेन से कहां पर चला गया? हार्ट के पास। हार्ट के पास वेस्ट आता है तो वो फिर उसको किडनी की तरफ जो है भेज देता है। ठीक है। तो यानी कि एक जगह से तो मटेरियल निकलने लग रहा है और एक जगह से मटेरियल कैपिलरी के अंदर डलने लग रहा है। ठीक है। मान लो यहां से ज्यादा मटेरियल निकल जाए और यहां से कम मटेरियल डले, तो उससे क्या होगा? ब्लड की वॉल्यूम कम होने लग जाएगी। अगर ब्लड की वॉल्यूम कम होने लग जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हुआ तो डेथ हो सकती है। तो ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन रखनी है। तो यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मटेरियल ज्यादा आ चुका है, तो इस वजह से क्या करें कि जो मटेरियल ज्यादा है उसको किसी दूसरे पैसेज से वापस हार्ट के अंदर भेज दें। ठीक है। तो इसी वजह से जितनी भी ये कैपिलरी होती है, उन कैपिलरी के बीच में एक मोटी सी कैपिलरी और होती है, तो यहां पर एक मोटी सी कैपिलरी है, ब्लंट एंडेड। तो जो भी एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो कहां पर चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा। ये जो वेसल है ये लिम्फेटिक वेसल है, और इसके अंदर पोर जो है ज्यादा मोटे हैं, और पोर जब ज्यादा मोटे होते हैं तो कुछ अगर एक्सेस के अंदर मटेरियल होता है तो वो मटेरियल सारा इसके अंदर चला जाएगा। अब लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो आया है उसको हम क्या कह देंगे? लिम्फ। तो लिम्फ एक्चुअल में क्या है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कंपोजिशन किसकी है? ब्लड की है। तो इसी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि अधिकतर वेस्ट भी वहीं पर ही होता है, तो इसी वजह से लिम्फ के अंदर वेस्ट भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यानी कि जब कैपिलरी बनती है ब्लड वेसल की, तो उसके साथ में एक और कैपिलरी है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी, और ये कैपिलरी ब्लंट एंडेड होती है, एक जगह से बंद होती है, एक जगह से खुली होती है, और इसके अंदर ज्यादा मोटे होते हैं। ये कई सारी कैपिलरी एक दूसरे के साथ में जुड़ के एक वेसल बना देगी जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल।
अब लिम्फेथेटिक वेसल के अंदर वेस्ट ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा होंगे। बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह चांसेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं नोड्स। नोड का काम क्या है कि ये फिल्टर करती है, किसको? जम्स को फिल्टर कर देगी, जो वेस्ट जो है उसको फिल्टर कर देगी, और रिलेटिवली प्योर चीज है यहाँ से जो है पास कर देगी, और पास करती हुई ये किसके अंदर डाल देगी? ये वेन के अंदर डाल देगी। जनरली जो सब क्लेविकल वेन जो है उसके अंदर डालती है। थोरेकिक डक्ट आती है, गले के पास होती है, वहां पे आती है और वहां पे सारी चीज जो है डंप कर देती है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं भाई। लिम्फेथेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है? लिम्फ है, लिम्फेथेटिक वेसल है, और नोड है, कुछ ऑर्गन है। वैसे तो ऑर्गन और भी है, बट सर्कुलेशन समझने के लिए सप्लीमेंट्री सर्कुलेशन है, क्योंकि ये सर्कुलेशन स्टार्ट होता है कहाँ पे? ब्लड कैपिलरी से, और एंड कहाँ पे आ जाता है? हार्ट पे आके जो है एंड। ठीक है। इसके अंदर जो लिम्फ बनती है वो कहाँ से बनती है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे क्यों बनी? क्योंकि ब्लड कैपिलरी से जितना मटेरियल बाहर निकलता है फॉर एन गिविंग द न्यूट्रिशन, उतना रिलेटिवली वेस्ट बाहर निकलता नहीं है। तो इसी वजह से जो एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो चला जाता है लिम्फेथेटिक कैपिलरी के अंदर, और वहीं बन जाता है लिम्फ। और जो ये लिम्फ बना है उसके अंदर ब्लड के कंपोजिशन के बराबर ही कंपोजिशन है, बट उसका कलर वाइट होता है या येलो हो सकता है। उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन डब्ल्यूबीसी की अमाउंट ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर वेस्ट ज़्यादा है। जब भी अलग अलग लिम्फेथेटिक कैपिलरी कंबाइन होती है, तो कंबाइन होने के बाद जो एक नोड जो है उसके अंदर से लिम्फ पास होती है, और जो नोड जो है वो फिल्टर करती है जम्स को और जो वेस्ट है उसको, एंड फिर उसके बाद ये ब्लड को पास कर देती है और अल्टीमेटली सब क्लेविकल वेन के अंदर जो है डाल देती है। तो मैं इसके नोट्स जो है अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। फंक्शन इसके क्या क्या है भाई? एक तो ये थर्ड मैन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, और एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस जो है हार्ट के पास लेके आता है। तो इसका मतलब अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या है? जो एक्सेसिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो पास कर देता है टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा भाई डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो हेल्प करता है अगेंस्ट डिफेंस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। इसके अलावा भाई फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसके द्वारा होता है। 3 फंक्शन हो गए, आई थिंक समझ में आ गया हो। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट करें, पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।